हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जब से यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स की लगातार एक ही क्वेरी है कि पेपर आउट ऑफ ट्रेंड आ रहा है, तो कट ऑफ क्या रहेगी। क्या कट ऑफ ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी तो कितनी रहेगी और कम रहेगी तो कितनी रहेगी? तो आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। हम उन पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ ज्यादा रहेगी तो क्यों रह सकती है और कट ऑफ कम रहेगी तो क्यों रहेगी। साथ ही हम पिछले वर्षों के कट ऑफ के आधार पर एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने कट ऑफ के ज्यादा रहने और कम रहने दोनों के कारणों को मेंशन किया है। कम रहने का क्या कारण है? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि परीक्षा में धांधली के चांसेस ना के बराबर होना। क्योंकि अगर जब परीक्षा में धांधली होती है तो परीक्षा में कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते ही हैं जो नकल से और सोर्स वगैरह से पास हो जाते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो मेरिट हाई ले जाते हैं। और इस बार की परीक्षा को इतने सुचितापूर्ण ढंग से कराया गया है कि नकल वाली बात तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस डिपार्टमेंट की यह पहली ऐसी परीक्षा होगी जो इतने क्लीन तरीके से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 जुलाई को एसएससी जीडी का रिजल्ट आना। तो एसएससी ने नवंबर 2023 में कांस्टेबल जीडी के 26,146 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 46,617 कर दिया गया था, जिसका रिजल्ट 10 जुलाई 2024 को आया। इसमें जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ उन्हें फिजिकल देना था। यूपी से भी बहुत से स्टूडेंट्स इसमें डेफिनेटली सेलेक्ट हुए होंगे। और 23 जुलाई से यूपी पुलिस की परीक्षा स्टार्ट होनी थी। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी में रिटर्न क्वालिफाई हो गए थे और उनके मार्क्स अच्छे थे, या तो उसने यूपी पुलिस की परीक्षा छोड़ दी होगी या बहुत मन से लास्ट टाइम का रिवीजन करके नहीं दी होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अपने फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था मेरिट लो जाने का। अगला है पेपर का ट्रेंड से अलग होना। आप सभी ने परीक्षा दी है तो ये तो देखा ही है कि पेपर किस तरह से आउट ऑफ ट्रेंड आया है। मानसिक अभिरुचि तो बिल्कुल गायब ही है। प्रश्नों का कोई सीक्वेंस नहीं है। हिंदी के प्रश्न मैथ में घुसे पड़े हैं और मैथ के रीजनिंग में। जीके वाले पोर्शन ने तो बिल्कुल नया रूप दिखाया है। यूपी जीके तो मिसिंग ही है बिल्कुल। ये पॉइंट भी मेरिट पर इफेक्ट डाल सकता है। फिर है बड़ी संख्या में बच्चों का पेपर छोड़ना। अब आप ही सोचिए कि किसी ने 400 रुपीज फीस पे की, वो एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, फिर उसने परीक्षा क्यों छोड़ी, वो भी तब जब एग्जाम के लिए इतना समय मिला तैयारी के लिए। तो ये वो बच्चे रहे होंगे जिनका या तो कहीं सिलेक्शन हो गया, फिर उन्होंने इस जॉब को प्रेफरेंस नहीं दी, या ये वो स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। और तैयारी अच्छी क्यों नहीं थी? जब इतना टाइम मिला पढ़ने के लिए तो तैयारी अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि ये ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं नकल की आस लगाए बैठे थे, पर इस बार जब उनका सिक्का चलता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने परीक्षा छोड़ना ही उचित समझा। तो अब देख लेते हैं कि कट ऑफ ज्यादा रहने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट मिली, जिससे एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो गए। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। नेक्स्ट है परीक्षा के लिए अधिक समय मिलना। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद 6 महीने का समय और मिल गया स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो इस वजह से भी मेरिट पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये दोनों जो वजहें हैं, क्या वाकई इनका इफेक्ट मेरिट पर पड़ने वाला है? अगर हाँ, तो फिर ये मेरिट क्या रहने वाली है? इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पर चलना होगा, जहां हम प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उस समय जो सर्कमस्टांसेस थी, क्या उनका इफेक्ट मेरिट पर पड़ा था। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं और यहाँ मैंने 2018 की कट ऑफ से स्टार्ट किया है, क्योंकि उससे पहले मेरिट से भर्ती हुई थी। और उससे पीछे यानी 2013 में चले जाएं तो उस समय रनिंग के भी मार्क्स मिलते थे, तो इसलिए 2018 से स्टार्ट करते हैं। ये 2018 की 41,520 पदों पर भर्ती का डेटा है, जिसे 2018 ए कहा जाता है। यहाँ पर मैंने फीमेल के डेटा को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता।
जनरल कैटेगरी में सिविल पुलिस के लिए जो मेल कैटेगरी में कट ऑफ थी वो थी 232.71, पीएससी के लिए थी 216.67, ओबीसी में सिविल पुलिस के लिए 224.33 और पीएससी के लिए 211.88 थी। एससी के लिए सिविल पुलिस में 197.54 और पीएससी के लिए 182.5 और एसटी के लिए सिविल पुलिस में 166.09 और पीएससी के लिए 147.27 थी। तो अब हम जनरल, ओबीसी और एससी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच कितने मार्क्स का डिफरेंस रहा है। अगर यही डिफरेंस आने वाली भर्तियों में भी रहा है तो वही डिफरेंस इस भर्ती यानी 2024 की भर्ती में भी रहने वाला है। इस भर्ती में जनरल से ओबीसी के बीच 8 मार्क्स का डिफरेंस है और ओबीसी से एससी के बीच 27 मार्क्स का डिफरेंस है। अब 49,568 पद यानी 2018 बी की फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें भी जनरल ओबीसी के बीच 8 मार्क्स का डिफरेंस और ओबीसी और एससी के बीच 26 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। तो अब 2018 बी में कट ऑफ इतनी कम क्यों रही, इसकी भी वजह जान लेते हैं। क्योंकि 2018 बी की वैकेंसी 2018 ए के 8-9 महीने बाद ही आ गई थी और पढ़ने लिखने वाले जो भी स्टूडेंट थे वो 2018 ए में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे। तो 2018 बी में उन्हीं स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था जो 2018 में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। इस वजह से 49,568 2018 बी की फाइनल कट ऑफ इतनी कम रही थी। अब एक वैकेंसी और रह जाती है, जेल वार्डन फायरमैन 2018। इस वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन सितंबर 2018 में आ गया था, लेकिन फॉर्म भरना स्टार्ट जनवरी 2019 से हुआ था। इसकी कट ऑफ भी लो रहने की दो वजहें थी। पहली कि मोस्टली स्टूडेंट 41,520 2018 ए और 49,568 2018 बी में सेलेक्ट हो चुके थे और बचे हुए स्टूडेंट्स ने ही जेल वार्डन फायरमैन 2018 का फॉर्म भरा और उसमें फाइट किया। इस वजह से इसकी कट ऑफ भी कम थी। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जेल वार्डन फायरमैन का जो पेपर था वो 2018 ए और 2018 बी से टफ था। इसमें भी देख लीजिए जनरल ओबीसी के बीच 7 मार्क्स का डिफरेंस और ओबीसी और एससी के बीच 25 मार्क्स का डिफरेंस रहा था। तो अगर हम ये सोचें कि पेपर टफ था इसलिए 2024 में भी कट ऑफ इनके बराबर जाएगी तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई हुई है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार तैयारी में लगे रहते हैं। साथ ही 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर पाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कट ऑफ ना ही बहुत लो जाएगी और ना ही बहुत हाई जाएगी। तो कट ऑफ एक्चुअली में रहने क्या वाली है। अब हमारा फाइनल जो निष्कर्ष है वो ये है कि कट ऑफ रहने क्या वाली है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इन सभी डेटा का एनालिसिस करने के बाद मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल से मेरा तात्पर्य रनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वाली फाइनल कट ऑफ से है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए 200 से 205 प्लस रहने वाली है। प्लस का मतलब 5 से 7 नंबर प्लस, किसी भी कंडीशन में ये 10 नंबर प्लस नहीं जाने वाला है। और ओबीसी के लिए यह आंकड़ा 195 से 200 प्लस रहने वाला है। एससी की कट ऑफ 170 से 175 प्लस रहेगी। एससी और ओबीसी के बीच में 25 से 30 नंबर का डिफरेंस इस भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगा। एसटी 150 से 155 प्लस तक रहेगी। तो दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए जी जान लगाकर। साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करने लगे हैं या अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ही डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो एक फाइनल निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि उन्हें आखिर में क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी उनके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहूंगी।
और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स किसी वजह से कम रह गए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।